अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट माय डे नाउ डेज बिकॉज आई टेक सो मैनी medicines and colorful, you know. You all must be thinking what happened to me, so let me tell you that I have some sort of infection in my nose, a kind of extra or I think excessive flesh in my nose, and सो ऑल द टाइम आई फील ब्लॉकेज इन माई नोज़। तो इस टाइप की कुछ वो मुझे इन्फेक्शन हुआ हुआ है। एंड सेकेंडली माई नर्व्स आर टू वीक नाउ डेज, दैट्स वाई आई फील हेडिक ऑल द टाइम। सो नो प्रॉब्लम, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। एंड तो ये तो होता रहता है और जो है लाइफ गोज़ ऑन। सो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा। आई वॉज क्रेविंग फॉर पराठा एंड मैं पराठा बना रही हूँ। तो जिसने खाना है तो राशि राशि तासु मुखरी पराठा। तो तो मैं पश्तो, उर्दू, इंग्लिश तो बहुत चीज़ें बोल लेती हूँ, ठीक है। वो चाइनीज़ नहीं आती। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मुझे कोई इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं आती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए पराठा, और पराठा भी वो देसी घी का ना। एक्चुअली हमारा जो टेस्ट है ना वो बचपन से डेवलप हुआ हुआ है देसी घी का। मेरे बच्चे जो हैं, अब मैं उनको देती हूँ तो अब वो इतने नखरे नहीं करते। शुरू में बहुत ज़्यादा करते थे कि इसमें से स्मेल आती है ये वो। तो अगर जैसे जैसे टेस्ट डेवलप हो जाए ना तो फिर उसके बाद कोई मसला नहीं रहता। अब हमारा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है। हमारी जो मम्मा थी तो वो बचपन में हमें देसी घी देती होती थी, देसी घी के पराठे देती होती थी। तो मुझे याद है कि वो घर पे ही निकालती होती थी। तो बस अब टेस्ट जो है ना वो हमारा अपना बना हुआ है, तो इस वजह से हमें कोई मसला नहीं होता। और मुझे बल्कि देसी घी के पराठे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत उसकी खुशबू और उसका टेस्ट ही और होता है, अलग होता है। ये और बात है कि घर में और किसी को अच्छे नहीं लगते, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही बुरी लगती है इसकी स्मेल। तो इस साथ में बना रही थी ऑमलेट। और अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे ना मुंह में पानी आ रहा है कि मैं जो हूँ ना अभी दोबारा से ऑमलेट और पराठा देसी घी का जो है ना खा लूँ। अच्छा, देसी घी के पराठे के साथ आपने कभी वो ट्राई किया है? चूरी जो करते हैं ना वो बड़े मज़े की होती है। तो वो हमें ना अक्सर रमज़ान में मम्मा करके हमें बना के देती होती थी चूरी। तो देसी घी के पराठे के ऊपर थोड़ा मक्खन डाल के या फिर घी डाल के थोड़ा सा ऊपर चीनी डाल के, तो वो बहुत मज़ा आता है। वो बड़ा याद आता है ना, इतना मज़े का होता था। और उस वक्त तो चीज़ों का टेस्ट ही और होता था। तो खैर माँ की वैसे भी हाथ का जो टेस्ट होता है ना वो अपने हाथ में नहीं होता। दूसरा बंदा कभी भी चीज़ नहीं बना सकता। और वो जो जायका है वो हमेशा से जो है ना हमारे जो है जहन में रहता है। हमारे लाइक उसका जो अरोमा है, एक उसकी जो खुशबू और उसका जो जायका, वो हमारे ना हम उसको फ़ील कर सकते हैं ना हमेशा अपनी लाइफ में। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को, सबके वालिदैन को सलामत रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। और जिनके फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है बना रहे थे आलू की चिप्स। और ये ना इनके पूरी फैमिली में बड़े मशहूर है। बनाते तो बहुत कम है, कभी कभी बनाते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो बहुत अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाए थे पुलाव, और साथ में मैंने बनाई थी माश की दाल, और साथ मैंने बनाए थे आलू चाट, और साथ ही मैंने बनाया था जी नहीं, और मैंने कुछ नहीं बनाया था। अच्छा, ये दो तीन चीज़ें मैंने बनाई थी। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए आलू चने की चाट बनाई थी, जो कि मैंने अपनी अम्मी जो मदर इन लॉ उनकी रेसिपी से बनाई थी। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना उनको वो बहुत अच्छा लगता है, वो वाली चाट बहुत अच्छी लगती है। ये नॉर्मल उस तरह नहीं होती कि आप मतलब प्याज वगैरह काट के तो बॉईल करके चने उसमें डाल दें। इसको थोड़ा पकाना पड़ता है ना देचकी में डाल के, और बीच में इमली का रस डाल के और कुछ मसाले वगैरह डाल के फिर इसको पकाते हैं। और एंड में फिर आप प्याज कटिंग करके रख लेते हैं। अच्छा, इस व्लॉग में मैंने आपके साथ ये भी शेयर करना था कि हमने जुनैद जमशेद की ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है। हमारा चाट मसाला जो है वो ख़त्म हुआ था और हमें कहीं मिल ही नहीं रहा था। हमने बहुत सारे मार्ट्स पे सर्च किया लेकिन नहीं मिला। तो फिर ऑनलाइन मेरे हस्बैंड ने देखा तो उनको फिर मिल गया। तो ऑनलाइन फिर उन्होंने जब देखा तो उनकी काफ़ी चीज़ें और भी थी, बेकरी आइटम्स थे, कुछ और भी चीज़ें थी, चावल वगैरह। तो फिर उन्होंने ट्राई करने के लिए वो भी मंगवा लिए। तो मैं भी अब आपको बताती हूँ कि बेकरी आइटम्स में क्या क्या चीज़ें थी। बेकरी आइटम्स में था जी ये नान खताई थी, कुछ जो थे वो ज़ीरा वाले कुकीज़ थे, और कुछ जो थे वो पफ पेस्ट्रीज टाइप जो होती हैं वो थी। तो अच्छा, मैं आपको बताऊँ इसका रिव्यू ये कि नान खताई जो है ना इनकी वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे होती है ना, लाइक नॉर्मल बेकरीज़ की, बिल्कुल वैसे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका जायका नहीं है, कुछ ऐसे टेस्ट नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये आप लें तो बड़े मज़े की है।
तो बस इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे बेकरीज़ पे मिलती हैं। मुझे तो इनकी क्यूमिन की जो कुकीज़ वगैरह हैं और ये पफ़ पेस्ट्रीज़ सब कुछ नॉर्मल लगा था, जैसे आप आम एक बेकरी से लेते हैं ना, तो मुझे तो वैसे ही लगा था। तो बस ये है कि कॉस्टली है, नॉर्मल जो प्राइस है उससे ज़्यादा है इनकी प्राइस, और कुछ इतना ख़ास नहीं है इसमें। हाँ, इनके मसाले बहुत अच्छे हैं, आप मसाले ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इनके मसाले, स्पेशली आप इनका चाट मसाला देखिए ना, तो उसमें इतनी खटास, और सही जो असली वाला चाट मसाला होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो मुझे इनके मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। कढ़ाई मसाले, बिरयानी मसाले इनके बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो इनकी बहुत अच्छी हैं। वो एयर टाइट जार्स जो हैं इनमें मैं डाल रही थी, क्योंकि ये थोड़े से ना नरम पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं डाल रही थी। और मेरे चावलों को तो किसी ने पूछा ही नहीं, किसने चाट खा लिया, किसने क्या खा लिया, किसने क्या खा लिया। तो मेरे चावल बेचारे उसी तरह रह गए थे। तो यहाँ पे मैं इनको ना ज़रा बॉक्स में संभाल रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ये काम आ जाते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है नेक्स्ट डे जब बच्चों को ना चावल ही सिर्फ देने पड़ते हैं ना, क्योंकि वो फिर रोटी नहीं खाते हैं ना, सिर्फ चावल खाते हैं, बस वो सिर्फ गर्म करके देने पड़ते हैं। तो मैं फिर चावल को जो है इसको मैं बॉक्स वगैरह में डाल के ना संभाल लेती हूँ। कुछ भी चीज़ लेफ़्ट ओवर जो होता है, आपको भी ज़ाहिर है सारे ही ऐसे करते होंगे, जो बॉक्सेस होते हैं ना, तो उसमें कंटेनर्स या बॉक्सेस से कुछ ऐसी चीज़ें तो उसमें बंदा रख देता है ना, क्योंकि डिशेस वगैरह जो है ज़्यादा जगह घेरती हैं, तो इसलिए मैं फिर उसमें रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं मांस की दाल भी फिर संभाल रही थी। और ये हमारे नेबर्स हैं ना, उन्होंने वेजीज़ वगैरह और कॉर्न्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो जब भी उनके घर कुछ नई वेजी या कुछ भी उनके घर उगता है ना, तो वो ज़रूर शेयर करते हैं, भेजते हैं ना नेबर्स में यहाँ वहाँ। तो फिर उन्होंने हमें ये कॉर्न्स दिए थे, तो ये कॉप्स जो थे वो फिर मैंने कहा कहीं ना कहीं तो यूज़ करने हैं। तो फिर मैंने कहा चलो सूप बना लेते हैं, वेजीज़ जितनी भी अवेलेबल हैं घर में, तो मैं जो है ना वो डाल के सूप बना लेती हूँ। और यहाँ पे श्रेडेड जो है चिकन भी पड़ा हुआ है, और इसको मैंने श्रेड कर लिया था। और आयशा जो है मेरे साथ कॉर्न्स को जो है वो कर रही थी, हेल्प कर रही थी उसको उतारने में। और अच्छा सूप बन गया था, लाइक मुझे सबको बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया। तो और ये है कि झटपट बन गया था। और आप थोड़ा सा इसमें ना अगर चिकन पाउडर डाल दें तो और ही टेस्टी बन जाता है। तो बड़ा अच्छा बन गया था, शक्ल से तो आप देखिए ना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो खाने में भी उतना ही अच्छा था आई थिंक, क्योंकि सबको अच्छा लगा था, पास हो गया था ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बड़ा अच्छा था। और बस नॉर्मल वेजिस वगैरह डालती, इसकी मैं रेसिपी बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी बनाने आती होगी, ये सूप वगैरह बहुत अच्छे बनाने आते होंगे। तो इसलिए मैं कोई आपको ना रेसिपी वगैरह तो नहीं दे रही यहाँ पे, बस नॉर्मल एक रूटीन बता रही हूँ कि मैंने जो है सूप बनाया था। और मैं इसमें ना एक्स्ट्रा ये जो होती है ना चिली सॉस वगैरह, और रेड चिली सॉस जो होती है, सोया सॉस जो होता है, ये सब कुछ मैं इतना ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि आई थिंक ये जो है ना डोमिनेट कर देते हैं उसके ओरिजिनल टेस्ट को। और उसी दिन जो है मेरे हस्बैंड चले गए थे इस्लामाबाद, तो वहाँ से वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस्लामाबाद जाएँ और सेवर फूड ना लेके आएँ। तो उनका बड़ा फेवरेट है ये सेवर फूड ना। और जब चीज़ें होती हैं तो फिर इतनी ऊपर नीचे होती हैं ना कि फिर, क्योंकि मैंने ख़ुद भी चावल बनाए हुए थे, बाहर से भी चावल आ गए थे, चाट भी पड़ी हुई थी, और दाल भी माश की पड़ी थी, और कुछ और चीज़ें भी फ्रिज में पड़ी हुई थी। तो इस तरह फिर मुझे ना जगह बनाने में ना बड़ा मसला होता है। तो जब होता है तो फिर ऊपर नीचे सब कुछ आ रहा होता है। तो आप में से किस किस को सेवर फूड अच्छा लगता है? अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इनके ना कबाब भी अच्छे लगते हैं, चिकन पीस भी इनका बहुत अच्छा होता है, और पुलाव भी इनका अच्छा होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फ़ैन है ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ऐसा टेस्ट कोई भी नहीं, किसी चावल में नहीं है जैसा इसका टेस्ट है। तो और मुझे होता है कि आपको मेरे व्लॉग्स देख के पता चल गया होगा कि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। सो 2 to 3 टाइम्स मैं डेली जो है ना मैं चाय ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, चाय के साथ फिर कुछ हो ना तो फिर चाय अधूरी होती है ना। तो इसलिए फिर ना मैं इसके साथ कुछ मतलब फ्रिज में मैं देखती रहती हूँ ना कुछ अगर मिल जाए। होता तो माशाल्लाह सब कुछ है, तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या लूँ ना। तो फिर मुझे ये केक नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो इसके साथ मैं चाय के साथ ये केक ले लेती हूँ, और इस तरह जो है मेरी चाय का मज़ा जो है ना और ही दोबाला हो जाएगा। अच्छा, सर्दियों में जो है ना मैं कॉफ़ी भी लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ना चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है या चाय ज़्यादा अच्छी लगती है? और ऐसा केक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक तो था भी मज़े का, फ्रेश सा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और ये मैं जूडो कराटे करते हुए फ्रॉक वाली मेरी बचपन की पिक्चर है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।